अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको रजिस्टर्ड कंपनी से गेस्ट पोस्टिंग का काम यानी लास्ट टाइम हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने clutch.co पर जो रजिस्टर्ड कंपनी थी उनको हमने ईमेल करना सीखा। सही, उन्हें हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें गेस्ट पोस्ट का, लिंक इंसर्शन का या आर्टिकल राइटिंग करने का काम दें। सही, और मैंने आपको अपने ईमेल में भी दिखाया कि मुझे ये जो मेरा करंट ईमेल्स हैं और इस वक्त इस पेज पर 50 ईमेल नज़र आ रही हैं और तकरीबन 50 के 50 ही वही हैं जिन पर मुझे जो है वो रिस्पॉन्स आया। सही, और उसमें से एक कंपनी के साथ मैं अटैच हूँ और उससे मुझे 3 टास्क मिले थे जो मैंने 2 परफॉर्म किए, 1 ना कर सका। खैर, बाकी भी जो हैं वहाँ पर भी कम्युनिकेशन मेरी हुई और लेकिन कोई मुझे आर्डर नहीं मिला। खैर, तो आज हम जो मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, और ये हम लोग पाकिस्तान ही इस शॉर्टकट मेथड पर अमल करते हैं। तो दरअसल बात यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस काम में आपकी जो आमदन कोई फिक्स नहीं है, ना ही क्लाइंट फिक्स हैं। सही, ये हमारी एफर्ट होगी जितनी हम एफर्ट करेंगे। लेकिन इस शॉर्टकट मेथड में ये है कि जो क्लाइंट किसी के होते हैं उन्हें जो है हम अप्रोच करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हमसे सर्विसेज लेना शुरू कर दें या नेक्स्ट जब कोई आर्टिकल पब्लिश करवाएं तो हमारी हेल्प से करवा लें। सही, तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो दूसरी किस्म है ऑफ पेज एसईओ, उसमें बैकलिंक लिए जाते हैं। तो बात यह है कि बैकलिंक की भी काफ़ी ज़्यादा इकसाम्स हैं और उन इकसाम में से एक किस्म जो है वो ये आर्टिकल के ज़रिए जब हम लिंक लगाते हैं, यानी आर्टिकल के अंदर लिंक होता है और आर्टिकल के पब्लिश होने से लिंक भी पब्लिश हो जाता है। तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि गूगल पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों का कंपटीशन है एक कीवर्ड पर। जब आप कोई भी कीवर्ड लिखते हैं गूगल पर, यही आप लिखें कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग कीवर्ड लिखेंगे तो रिप्लाई जो आएगा उसमें आपको लाखों वेबसाइट्स आएंगी, हम देख भी लेते हैं। ये आप देखें कि 10,20,000 का जो है वो रिजल्ट्स आए हैं, और आपस की बात है कि गूगल में सिर्फ ये देखें, गूगल में सिर्फ वेबसाइट्स ही होती हैं और वो हमें वेबसाइट जो है वही शो करता है। ठीक है, ये रिजल्ट्स आए हैं 10,20,000। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत हाई है। तो एक बैकलिंक या 1-2 आर्टिकल पब्लिश करवाने से जो है वो वेबसाइट का रैंकिंग, उसकी अथॉरिटी रातों रात बढ़ नहीं जाती, बल्कि काफ़ी ज़्यादा बैकलिंक लिए जाते हैं। देन आहिस्ता आहिस्ता इस कंपटीशन में एक वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता उसकी रैंकिंग बेहतर होती है और उसके पहले पेज पर आने के या दूसरे पेज पर आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो दुनिया बहुत बड़ी है। अब उस बहुत बड़ी दुनिया में जिन लोगों ने ऑलरेडी आर्टिकल पब्लिश करवाए हैं, जिन वेबसाइट के आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, उन्होंने यकीनन मज़ीद आर्टिकल पब्लिश करवाने होंगे, तो हम उनको अप्रोच करते हैं। सही, तो बड़ी माजरत, काफ़ी लंबी बात होगी, हम डायरेक्ट
चलते हैं कि आपने अपनी शीट ओपन करनी है, जो आपकी एक्सेल की शीट है, ठीक है। इसमें से आपने किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब ये जो वेबसाइट है जिस पर मैंने इसी हफ्ते में आर्टिकल पब्लिश करवाया है, तो मैं आज इसी की बात कर लेता हूँ, ठीक है। इसी को ओपन कर लेता हूँ, तो और इसी को मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ये जो टेक्स्ट स्लैश है इसको मैंने ओपन किया हुआ है। तो चूँकि मैंने आर्टिकल एडमिन के ज़रिए पब्लिश कराया और मेरा उसके साथ व्हाट्सएप पर आता है, तो अब मैं इस पर जो आर्टिकल पब्लिश है ना, तो कोशिश करता हूँ कि अगर दोबारा भी इसी का मुझे कोई आर्डर मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो का नाम होगा फाइंडिंग क्लाइंट्स फ्रॉम पब्लिश्ड आर्टिकल्स, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है, होम है, न्यूज़ है, गाइड है, एंटरटेनमेंट है, बिजनेस है। तो ये जो बिजनेस कैटेगरी है, इसमें जो ऑलरेडी आर्टिकल पब्लिश हैं उनके अंदर जो लिंक हैं हम उनसे रब्ता करते हैं, सही। तो फिर फाइंडिंग क्लाइंट फ्रॉम पब्लिश आर्टिकल हो गया ना। ये आर्टिकल है एक, ये जो है, इसे मैं ओपन करता हूँ। तो ग्राहक और बॉट का बिल्कुल नहीं पता, तो इसलिए हम सारे के सारे आर्टिकल ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर लेटेस्ट होते हैं, जितना नीचे जाएंगे वो पुराने आते जाएंगे। तो ये देखें, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है और ये अभी 2-3 दिन पहले पब्लिश हुआ है, सही। तो इसके अंदर ये जो है ये लिंक है। दरअसल इनको मैं ऑलरेडी ईमेल्स कर चुका हूँ, सही, और नेट भी काफ़ी स्लो है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि दोबारा अपनी शीट में जाता हूँ और ये जो होम इम्प्रूवमेंट की वेब कैटेगरी में एक वेबसाइट पर मैंने आर्टिकल पब्लिश करवाया था, जो पहला था उसका नाम था infinite-sushi.com। तो चूँकि वो मुझे ज़बानी याद है तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख लेता हूँ infinite-sushi.com, सही। infinite-sushi.com, ये होम इम्प्रूवमेंट की वेबसाइट है। मुझे तो नाम ज़बानी याद है क्योंकि ये मेरा पहला आर्टिकल था इस पर। तो इसकी ये जो लाइफस्टाइल कैटेगरी है या किचन कैटेगरी जो है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें ये आर्टिकल ना पब्लिश है, हाउ टू गिव न्यू लाइफ, ठीक है। इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। मैंने तो आपको जैसे सिखाना है ना, तो इसके लिए एक भी काफ़ी होगी। तो ये आर्टिकल पब्लिश है। इसके अंदर ये जो है लफ्ज़ जो है ना, ये इसका कलर डिफरेंट है, तो ये एंकर टेक्स्ट है, इसके नीचे लिंक लगा हुआ है, सही। ये जो लफ्ज़ है ये, तो जब मैं इसे क्लिक करूँगा ना, तो ये लफ्ज़ के नीचे जो लिंक है वो वेबसाइट ओपन होगी जिसका इसके नीचे www. लिंक लगा हुआ है। तो ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया है, तो भाई ये वेबसाइट थी जिसका डीए बढ़ाने के लिए किसी बंदे ने, पता नहीं किसने, जो है वो आर्टिकल पब्लिश करवाया और उसके अंदर इसका लिंक लगाया था।
ऐसे ही है, हमने भी तो ऐसे ही करना ना। तो आई डोंट नो ये किसने लगाया है, ऑथर पोस्ट है या एडमिन पोस्ट है, कैसे हुआ, लेकिन क्यों ना हम इससे रब्ता करें और इससे इन फॉर्म भी दिया हुआ है, लेकिन ये फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लग रहा है। तो वैसे भी वो कमेंट की टाइप इंफॉर्मेशन है, तो इसका उसके ऊपर ना एफ है, यानी फेसबुक का लिंक है। क्यों ना मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फेसबुक इनका ओपन कर लेता हूँ, वहाँ मुझे जो है वो इनकी इंफॉर्मेशन में ईमेल आईडी मिल जाएगा, तो फिर मैं ईमेल कर लूँगा। लेकिन ईमेल के लिए ठीक है, ये भी हमारा ओपन है, तो ये ठीक है। ईमेल के लिए मेरा जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है जिससे मैं ईमेल करता हूँ, पहले मैं वो ओपन कर लेता हूँ, अपना ईमेल आईडी जो कि ब्लेस्ड फ्रीलांसिंग एकेडमी के नाम से है, मेरी एकेडमी के नाम से है, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। खैर कहाँ गया, कहाँ ये फेसबुक है जो कि नहीं ओपन हुआ, और आज फेसबुक ओपन भी नहीं हो रहा। हाँ, तो गवर्नमेंट का ही कोई इशू लगता है। खैर, तो फिर हम ऐसा कर लेते हैं, हम ये फॉर्म फिल कर लेते हैं। चलो इसको हम छोड़ देते हैं, ये देख लेते हैं। इसके अंदर ये लफ्ज़ हाईलाइटेड है, यानी इसका कलर मुख्तलिफ है, ये भी हाईलाइटेड है, ये भी हाईलाइटेड है। तो यकीनन इनके नीचे जो है वो एंकर टेक्स्ट लगा हुआ है। तो क्यों ना मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ, ये एंकर टेक्स्ट है और इसके नीचे लिंक है, ऐसे ना, तो ये मैं क्लिक करता हूँ। इस आर्टिकल के अंदर ये लिंक लगा हुआ है, इसे मैं क्लिक करता हूँ। दरअसल शायद नवाज शरीफ के बारे में कोई खबर आई है, ना अहली का कोई फैसला हुआ है, तो इस वजह से शायद गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया ही बंद कर दिया होगा, तो दैट भी काफ़ी स्लो है। खैर, तो सिंपल सी बात है कि हम अपनी लिस्ट में से वेबसाइट ओपन करते हैं और इसके अंदर ऑलरेडी जो आर्टिकल पब्लिश है उनमें जो लिंक लगा हुआ है उस वेबसाइट पर हम जाते हैं और वेबसाइट सामने आ गई है। ये कोई एड कंस्ट्रक्शन प्लस.com है, इसके कंटेक्ट पर जाते हैं और इनको हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो इनका ईमेल नहीं दिया हुआ, तो फॉर्म दिया हुआ है, तो हम फॉर्म फिल कर लेते हैं। जो बात हमने इनको करनी है, ईमेल करनी है, वही हम फॉर्म फिल कर लेते हैं, तो वो बात उनके पास ही जाएगी। और ये फॉर्म के जरिए जो मालूमात जाती है वो भी शायद इनके ईमेल में ही जाती है।
हम वैसे लिख लेते हैं, एन ऑफर ऑफ पेड गेस्ट पोस्ट ऑन अथॉरिटी वेबसाइट। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट वो सब्जेक्ट लिख दिया है या मुख्तसर लिख दिया है, ठीक है, और मैंने ये सेंड कर दिया। यानी कि इस वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल पब्लिश करवाए जा रहे हैं और मज़ीद भी होने हैं, तो मैंने इसको रिक्वेस्ट कर दी, ऑफ़र कर दी कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो ये जो है ये भी लफ्ज़ हाईलाइटेड है, कलर इसका चेंज है, तो मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ कि ये कौन सी वेबसाइट ओपन होती है। दरअसल ना ये जो लिंक होते हैं इनकी दो एग्जाम होती हैं, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक। अगर इंटरनल लिंक तो इन्फिनिट जैसी के लिंक पर क्लिक करें तो दोबारा यही वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो ये इंटरनल लिंक होगा। लेकिन हमें इंटरनल लिंक नहीं बल्कि हमें तो एक्सटर्नल लिंक चाहिए, ताकि वो वेबसाइट का पता चले जिसकी अथॉरिटी बढ़ाने के लिए आर्टिकल पब्लिश करवाया गया है। तो शायद यही है वो। तो इसके हम राब्ता नंबर ढूंढते हैं और इनको हम ऑफ़र करते हैं कि भाई आइंदा हमसे काम करवा दें। तो इनका मुझे ईमेल यहाँ नज़र नहीं आ रहा, अबाउट अस में कंटेक्ट अस है, सही है। तो यहाँ हमें जो है उनका राब्ता नंबर मिल जाएगा। ये भी फॉर्म है, लेकिन चलो पेड की खातर हमें फॉर्म फिल करना होगा ताकि शायद हमें यहाँ से आ जाए। तो हम यहाँ से मैसेज कॉपी कर लेते हैं, अगर ये कॉपी हो जाए। ये भी फॉर्म हमने फिल कर दिया, ये भी मैसेज या मालूमात उन तक पहुँचेगी और शायद हमें वो कोई रिस्पॉन्स आ जाए और सिलसिला चल निकले। अब ये एक और आर्टिकल है, इसे मैं ओपन करता हूँ और इसे मैं ओपन करता हूँ। ये लफ्ज़ हाईलाइटेड है, ये वाला जो है, सही है। तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। तो भाई ये तो फोर्ब्स का जो है वो लिंक लगा हुआ है और फोर्ब्स जो है वो बहुत आला वेबसाइट है, ठीक है। तो बाकी ये है
हम फोर्ब्स को भी ईमेल कर सकते हैं, क्या हर्ज है। तो ये ईमेल आईडी उन्होंने दिया हुआ है इंक्वायरी के लिए। तो मैं अब अपने ईमेल पर जाता हूँ और ये जो ईमेल आया है इस पर मैं ईमेल कर लेता हूँ और अब इनको रिक्वेस्ट फॉर वर्क नहीं होगा, एन ऑफर ऑफ पेड गेस्ट पोस्ट होगी, क्योंकि वो तो कंपनीज को हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें काम मिल जाए, लेकिन इनको हम गेस्ट पोस्ट की ऑफर करते हैं। और साथ जो है मैं अपनी शीट भी अटैच कर लेता हूँ। तो मेरी शीट जो है वो यहाँ पर है। ये शीट है, लेकिन आपने वो शीट अटैच करके सेंड करनी है जिसमें आपने कीमतें नहीं बतानी। जब रिस्पॉन्स आएगा तो फिर आपने कीमत बतानी है, और कीमत में आपने जो है वो प्रॉफिट मार्जिन भी, यानी $50 वेबसाइट का आपने $60-70 बताना है। तो मैं इसे ईमेल सेंड कर लेता हूँ। डन हो गया। ये भी मैसेज जाना शुरू हुआ है। अब तो बात यह है कि आपने जो पब्लिश्ड जो मौजूदा आर्टिकल्स हैं उनके अंदर जो लिंक है उस वेबसाइट पर आपने जाकर तो उनको आपने ईमेल करनी है या फॉर्म फिल करना है। और अगर ईमेल ना हो, फॉर्म ना हो, तो उनका कोई सोशल मीडिया का लिंक होगा। फेसबुक का हो सकता है, लिंक्डइन का हो सकता है, ट्विटर का हो सकता है। तो मैं तो नॉर्मली फेसबुक पर क्लिक करता हूँ तो फेसबुक का पेज ओपन हो जाता है और डायरेक्ट अबाउट अस का जो है ना वो वही सामने आता है, और वहाँ से मैं ईमेल आईडी जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और उनको मैं ईमेल करता हूँ। तो इस तरह भाई आपने भी ईमेल्स करनी हैं, सही। तो अब आप ये पूछेंगे कि इसका रिस्पॉन्स रेट कितना है। तो बात यह है कि इसका रिस्पॉन्स रेट थोड़ा सा कम है। देखिए ये है कि हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्टें करनी है या ऑफ़र करनी है, और उनमें से फिर कुछ लोगों का हमें रिस्पॉन्स आने के चांसेस हैं, सही। तो बाकी हमारी कोशिश यही है कि इंसान कोशिश करता है और अल्लाह ताला जो है उसकी कोशिश में बरकत और अल्लाह ताला से कामयाबी देता है। तो मेरी दुआ आपके साथ है, अल्लाह ताला आपका जो है वो अच्छी आमदन का रास्ता जो है वो आसान करें, ठीक है, और आपका ज़रिया माश बना दें। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।